गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले आप लोग को हिंदी फर्स्ट पढ़ाया जा रहा था और तो मैंने सोचा हिंदी सेकंड भी कुछ पढ़ा दिया गया जाए। तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम। सर्वनाम के बाद आप लोगों ने पढ़ा विशेषण, और विशेषण के बाद का जो टॉपिक है वो है क्रिया। ठीक है, तो आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही कि जो शब्दों की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया से है कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया कहते किसे हैं। सब लोगों को पता है कि चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, खेलना कूदना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि किसी कार्य को करने या कराने या स्वतः होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे गीता हंसती है, हंसना क्या है, क्रिया है। गीता खाना खाती है, खाना क्या हो गया, खाती है, क्रिया हो गया। नदी बहती है, बहना क्या हुआ, क्रिया हो गया। तो यानी कि किसी भी कार्य को करने या कराने या स्वतः होने का भाव पता चले या उसका बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जितने भी शब्द ये होते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, नहाना धोना पीना, ये सारे पहले धातु शब्दों से बनते हैं। जब वो धातु शब्दों में जो धातु का जो मूल रूप होता है उसी से क्रियाएं होती हैं। जैसे लिख, लिख एक धातु है, पढ़ धातु है, चल धातु है, उठ धातु है। तो हमने इसमें क्रियाएं जोड़ दी अगर, या ऐसा कहिए कि हम लोगों ने अगर प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्रियाएं हो गई। जैसे लिख में ना जोड़ दिया तो लिखना, पढ़ना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ये सारी क्रियाएं हो गई। यानी कि मूल रूप को, जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, और मूल शब्दों से ही क्रियाएं बनती हैं। तो मूल रूप से ही क्रिया का सामान्य रूप भी बनता है। और अगर कर्म के आधार पर देखा जाए तो क्रिया के केवल दो भेद होते हैं। एक होते हैं सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो सकर्मक से ही पता चल रहा है कि सहकर्म के द्वारा, यानी कि उसमें कर्म जुड़ा हो। सकर्मक क्रिया में हमेशा कर्म छिपा होगा। तो उसके साथ कर्म जुड़ा रहेगा। जैसे नेहा फल खाती है या नेहा सेब खाती है, तो सेब क्या है, कर्म है। आप लोगों ने इसके पहले अगर कारक पढ़ लिया होगा तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सारे कारक के चिन्ह हैं। तो कर्म का चिन्ह होता है को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो नेहा सेब खाती है, तो नेहा सेब को खाती है, यानी कि इसमें क्या है, कर्म जुड़ा है। दादाजी पत्र लिखते हैं, दादाजी पत्र को, यानी कि को क्या है, छिपा हुआ है, पत्र को लिखते हैं। ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। दूसरी आपकी क्रिया क्या है, अकर्मक, जिसमें कर्म न हो, जिसमें कर्म हो ही ना, और जिसका जो कर्म का जो प्रभाव पड़े वो कर्ता पे पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मदन लिखता है, तो क्या लिखता है, कुछ भी लिख सकता है, पत्र लिख सकता है, कापी लिख सकता है, किसी पन्ने पे लिख सकता है। यहाँ पे कर्म नहीं है, बल्कि क्या है, केवल कर्ता है। यानी कि कर्ता क्या करे, कर्ता केवल क्रिया कर रहा है। मदन करता है, मदन लिखता है, मदन क्या कर रहा है, लिख रहा है। यहाँ पे कर्म नहीं है। मधु गाती है, तो मधु क्या है, करता है, और वो क्रिया क्या कर रही है, गाने की क्रिया कर रही है, तो मधु गाती है। तो समझने का ट्रिक ये भी है कि अगर क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि करने पे प्रश्न का उत्तर न मिले तो भी वहां पे अकर्मक क्रिया होती है।
जैसे नाचना, रहना, डरना, उछलना, मरना, चमकना और अकड़ना, ये सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्लियर हुआ सबको? सकर्मक मतलब होता है जिसके साथ कर्म जुड़ा हो और जिसका प्रश्न करने पे आंसर मिले, उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया उसे कहेंगे जिसमें कर्म ना हो और जिसमें प्रश्न करने पे हमें उसका आंसर ना मिले, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? अब दिया है कि आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे का इसके जो प्रयोग की दृष्टि के आधार पर क्रिया के जो 5 भेद होते हैं वो मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आप लोग को क्लियर करूंगी, ठीक है। और आज के लिए केवल इतना ही। घर पे है, मन लगा के पढ़िए, ठंड से बचिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, काम करने में सहयोग दीजिए, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय।